जैसा कि हमने पिछली कड़ी में भी देखा कि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां वो है ही इसलिए क्योंकि भावनात्मक स्तर पर हम सही ऊर्जा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां शारीरिक रूप से प्रकट ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि भावनात्मक रूप से कहीं कुछ ब्लॉकेज है। आज जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये लुइस एल्हे जो कि जानी-मानी मोटिवेशनल गुरु हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी काफ़ी लंबी कई वर्षों की लगभग 40 वर्षों की रिसर्च रही है, जिसके आधार पर अनेकों मरीजों पर रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये जानकारी प्रस्तुत की है कि किस तरीके से भावनाएँ शारीरिक बीमारी का रूप ले लेती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भावनाओं में परिवर्तन करके सही दिशा देकर बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयु बढ़ने के साथ-साथ शरीर भी निचले स्तर पर जाता है, धीरे-धीरे कुछ बीमारियां घर करने लगती हैं। वैसे तो कुदरत की हर चीज़ के ऊपर ये नियम लागू होता है कि वो घटने के क्रम की ओर यानी कुछ कमी की तरफ जाती है। हर चीज़ आप एक सुंदर घर का भी निर्माण करते हैं तो चाहे आप उसमें रहें या ना रहें, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो धीरे-धीरे करके गिरने लगता है, खंडर के रूप में परिवर्तित होने लगता है। सिर्फ़ हमारी आत्मा है जो जैसे-जैसे ग्रो करती है, वैसे-वैसे और ज़्यादा निखरती चली जाती है, खूबसूरत बनती चली जाती है। आप आत्मिक शांति और आनंद को प्राप्त करते चले जाते हैं। सिर्फ़ आत्मा है जो वक़्त दर वक़्त, जन्म दर जन्म बढ़ने की सीढ़ी की ओर चलती है। इसके अलावा हर चीज़ निचले स्तर की ओर जाती है, जैसे कि हमारा शरीर। आयु बढ़ने के साथ शरीर में कुछ बीमारियाँ घर कर जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बल्कि ये कह लीजिए कि लगभग 70-75% बीमारियाँ इस वजह से होती हैं बुढ़ापे में क्योंकि आपका सोचने का तरीका, नज़रिया सही नहीं है और वो न सिर्फ़ आपके कर्मों में बदलाव ला रहा है, बल्कि आपकी शारीरिक बीमारी के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बढ़ती उम्र की जो समस्याएँ होती हैं, आयु बढ़ने के साथ जो बीमारियाँ आपके अंदर घर कर जाती हैं, इसके लिए जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपके विचार हैं, जो ऊर्जा आप बार-बार लगातार क्रिएट करते चले जा रहे हैं, वो लगभग 70% तक ज़िम्मेदार है। सामाजिक आस्थाएँ, आपका समाज को देखने का नज़रिया, आपकी पुरानी एक अंधविश्वासी सोच जिसमें वक़्त के साथ आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर, वक़्त के साथ हर चीज़ कभी कोई चीज़ जो सही है, वक़्त गुज़रने के साथ वही चीज़ सही नहीं रह जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रथाएँ हैं, बहुत सारे सामाजिक नियम हैं जो जिस समय शुरू किए गए थे, उस समय वो सही थे। वक़्त गुज़रने के साथ वो फ़ज़ूल हो चुके हैं। एक ज़माने में सैनिकों को तलवारबाज़ी सिखाई जाती थी, उस वक़्त के लिए वो सही था। लेकिन आज के दौर में अगर सैनिकों को तलवारबाज़ी सिखाई जाएगी, तो ये आज के दौर में सही नहीं होगा। इसी तरह से जब एक व्यक्ति खासतौर पे बुजुर्ग व्यक्ति पुरानी आस्था के साथ, पुरानी अपनी सोच के साथ चल रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं ला रहा है, जो कि वक़्त के साथ लाना ज़रूरी है, तो ये भी आपकी भावनाओं का ब्लॉकेज है, जो बीमारी का रूप ले सकता है। और दूसरी वजह है अपना व्यक्तित्व, जैसा भी आपकी पर्सनैलिटी है, उसे दर्शाने का भय। आप अपने आप से ही भाग रहे हैं। आप वर्तमान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप वर्तमान को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप आईना देखते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं नहीं मैं 50 वर्ष का नहीं हूँ। आप वहीं अटके हुए हैं जब आप 20 वर्ष के थे। आप वर्तमान से भाग रहे हैं कि वक़्त के साथ स्वाभाविक रूप से जो बढ़ती आयु का एक खूबसूरती है, बढ़ती आयु में भी एक खूबसूरती है, उसको स्वीकार करने से डर रहे हैं। विशेष तौर पर वैसे तो सभी, लेकिन विशेष तौर पर महिलाएँ बढ़ती आयु के साथ अपनी आयु को स्वीकार करने से भागती हैं। तो ये जो बढ़ती उम्र की एक तरह से समस्याएँ हैं जो आपके सोचने के नज़रिए की वजह से, आपकी पुरानी दकियानूसी सोच की वजह से, वक़्त के साथ परिवर्तन नहीं किया आपने, इस वजह से पैदा हुई हैं। और ये जो बढ़ती आयु की समस्याएँ हैं, लगभग 70% तक समाप्त हो जाती हैं, अगर आप अपने आप को एक नई विचार पद्धति देते हैं। विचार पद्धति क्या है? विचार पद्धति है पूरी तरह से एक संस्कार का परिवर्तन हो जाना, पूरी तरह से अंदर से एक नई ऊर्जा का पैदा होना। इस बात को बहुत थोड़ा-सा खुद ही आप चेक कीजिए कि जैसे ही आपका थॉट
परिवर्तित होता है। जैसे ही आप किसी घटना के साथ बैठते हैं, उसको सुलझा लेते हैं, वैसे ही कैसे आपको एकदम से हल्कापन लगने लगता है। कैसे आपको लगता है हाँ, कितना शांति हो गई है, एकदम से जैसे दर्द खत्म हो गए हैं। यही होगा अगर आप अपने सोचने के नज़रिए में, अपनी ऊर्जा में परिवर्तन कर लेंगे। तो ये जो बढ़ती उम्र की समस्याएँ हैं, इनसे बचने के लिए सबसे पहले मैं खुद से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जीवन का हर क्षण आनंदमयी तरीके से जीने योग्य है, अपने आप में पूर्ण है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें अपने जीवन से शिकायतें हैं कि ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ख़ास तौर पे उन्हें अपने साथ बैठ के सुलझाने की ज़रूरत है कि पास्ट चाहे आपका जीवन बहुत सक्सेसफुल रहा या नहीं भी रहा, तो भी आपने कम से कम एक बहुत महान अनुभव को प्राप्त किया है, इतने महान अनुभव को प्राप्त किया है। शायद आप अगर बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीते तो आपके अनुभव कुछ और होते, इस अनुभव को आप प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो अनुभव आपने प्राप्त किया है वो कितना खूबसूरत है, और आगे, क्योंकि जीवन एक थोड़े है, जीवन तो अभी और जन्म लेने हैं आपने, तो आगे के लिए कितना खूबसूरत अनुभव आपके साथ जा रहा है, कितनी खूबसूरत संस्कार आपके साथ जा रहा है। इस तरीके से जब अपने एक असफल जीवन भी जिया हो, जैसे आप कह रहे हैं कि वो असफल है, वो है या नहीं है वो अलग बात है। वो आध्यात्मिक रूप से उसे क्या पता सफल जीवन की श्रेणी में वो आता हो, लेकिन आपको शायद भौतिक रूप से असफल लग रहा हो। लेकिन अगर आप अपने जीवन के साथ बैठ जाते हैं और जो भी अनुभव आपने, चाहे आप उस जीवन को असफल ही मान रहे हैं, तो भी जो भी अनुभव आपने उसमें से निकाले हैं, उन अनुभवों को सोचते हैं, सँभालते हैं, अपने संस्कारों में उनकी पॉज़िटिव रूप से उनको अपने संस्कारों में शामिल करते हैं, उन अनुभवों की सीख को शामिल करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आपका नज़रिया ये बन जाएगा लाइफ़ के लिए कि हाँ, मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, जो सीखा है वो इतना खूबसूरत है कि मेरे आने वाले जन्म-जन्मांतर हमेशा-हमेशा के लिए मेरी आत्मा को ग्रो कर गया है। तो आप उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी अपने आप को हल्का फ़ील करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक नज़रिया परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि अब जीवन पूर्ण हो गया, जीवन जीने योग्य नहीं रहा, ये ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक भी आप इस जीवन के अंदर हैं, तब तक मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपके जीवन का अंतिम दिन हो, अंतिम अंतिम घंटा हो, उस वक़्त भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं। उस वक़्त भी आप, जैसे बच्चा होता है ना, तो वो बच्चा जब लिखता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो चाहे पेपर ख़त्म होने में आधा मिनट बाकी रह गया हो, तो भी अगर उसने 2 लाइन लिख दी ना, तो उस 2 लाइन के भी 4 नंबर उसे मिल सकते हैं। वो 2 लाइन भी उसे पास करा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जब तक आप जीवन नाम के इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं, आपका अंतिम दिन और आपके अंतिम दिन का अंतिम घंटा भी महत्व रखता है। वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने सोचने के नज़रिए में अंतिम दिनों में भी परिवर्तन कर लिया, संस्कारों में परिवर्तन कर लिया, तो आप अपने आने वाले जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। हर क्षण, हर घटना, हर कर्म आपके आने वाले क्षण पर, आने वाले दिन पर, आने वाले महीने पर असर डाल रहा है। और हकीकत में देखा जाए तो बढ़ती उम्र क्या है? बढ़ती उम्र तो तब से है ना, जब से हम पैदा हुए हैं। हम तो जिस दिन से पैदा हुए हैं, उस दिन से उम्र बढ़ ही रही है। तो बढ़ती उम्र को एक पॉजिटिव तरीके से लेते हुए, अपनी पुरानी दकियानूसी, गलत ठहरी हुई बंद सोच को परिवर्तित करते हुए, अगर आप जो है, क्या मैंने सीखा है और मेरा वर्तमान, उसे मैं स्वीकार करती हूँ जस का तस, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है, लगभग 75-70% तक फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो गई हैं। बहुत सारे दर्द, बहुत सारा, एक मैं चल नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं थक गया हूँ, ये सब कुछ आपके अंदर से गायब होने लगेगा। इसके अलावा और बहुत सारी, जैसे कि शराबखोरी, एलर्जी, अल्जाइमर और बहुत सारे महिलाओं के रोग, एड्स, एनीमिया, बहुत बहुत सारे रोग हैं जो हमें होते हैं। तो वो, उनके पीछे भी एक विचार प्रोसेस होता है कि वो किन विचारों और संस्कारों की वजह से फिजिकली अपीयर हुए हैं। अगर आप उन्हें हील कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा जो शारीरिक बीमारियां हैं वो लगभग 70-75% तक हील हो जाती हैं। यानी दवाई बल्कि 30% रोल प्ले करेगी, आपकी आंतरिक विचारधारा 70% रोल प्ले करेगी।
ये जो श्रृंखला मैंने शुरू करी है कि किस तरीके से बीमारियों का रीज़न क्या है और किस तरीके से अब उन्हें हम हील कर सकते हैं, ये अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही जीवन के संबंध में, मृत्यु के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, सत्य जानकारियाँ हैं, जो रिसर्च हुई हैं, उन सब के आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में भी देखा कि बहुत